Hello guys, again I welcome you all. Before I continue the chapter The Rat Trap, I just want to conclude whatever we did. We started this chapter The Rat Trap. First we know about how the rat trap peddler and his thought about the world, means the whole world is nothing but a big rat trap. After that we know the Crofter how treats the peddler nicely but the peddler cheats him, मीन्स बहुत अच्छे से उसने उसको ट्रीट किया था, उसको पॉरिज दिया था, उसके बाद टोबैको दिया, आफ्टर दैट प्ले कार्ड, आफ्टर दैट शो 3 10 kroner नोट. और ये सारा कुछ होने के बावजूद भी क्या होता है, जो पेडलर है उसको चीट करता है. उसको चीट कैसे करता है पेडलर, कि स्मैश्ड करता है पैन को, ओके शीशे को स्मैश्ड करता है और स्ट्रक करता है अपना हाथ अंदर और वहाँ से 3 10 kroner लेकर चला जाता है. लेकिन फिर वो रोड को छोड़कर फॉरेस्ट में एंटर कर जाता है. और जो फॉरेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिग एंड कंफ्यूजिंग वन होता है. ठीक है, यहाँ तक आप कर चुके थे. और वो फॉरेस्ट उसको पता लग जाता है कि वो हमेशा अब तक बोलता रहा कि इस वर्ल्ड में सभी फंस रहे हैं, ऐसे उसके व्यूज़ होते हैं ना, फिलोसफिकल व्यूज़ होते हैं ये. तो उसमें वो खुद ही एक ऐसे इम्पेंट्रेबल प्रिजन में एंटर कर जाता है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता. डैट मीन्स अनब्रेकेबल प्रिजन. आप यहाँ तक कर चुके हो बेटा. आफ्टर दैट वी कम टू नो दैट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट विद वेगाबाउंड. अब तक आपने कई नाम पढ़े रेड ट्रैप पैडलर के. ठीक है, अब तक आपने देखा कि रेड ट्रैप पैडलर भी कहते हैं उसको, और फिर आपने देखा कि उसको ट्रैम्प भी कहते हैं, उसको वेगाबाउंड भी कहते हैं. ऐसे कई नाम उसके लिए जाते हैं. इट वॉज लेट इन दिसंबर. क्या था लेट इन दिसंबर का मतलब है कि मीन्स 24 23 ऐसी कोई डेट थी. ठीक है, और डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. मीन्स यहाँ पर जो डार्कनेस है वो क्या हो गया था बेटा, कमिंग, मीन्स बहुत ज़्यादा अंधेरा होने लग गया था, क्योंकि ठंड बहुत थी और जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा बहुत ज़्यादा होने लग जाता है ओवर द फॉरेस्ट. दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम. ये बहुत ज़्यादा डेंजर, खतरा बढ़ा रहा था, क्योंकि फॉरेस्ट है वहाँ पर जानवरों का भी खतरा होता है, और ये साथ में इंक्रीज़ कर रहा था उसकी डिप्रेशन को, सैडनेस को, उसके होपलेसनेस को. डैट मीन्स डिस्पेयर. ओके बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. आफ्टर दैट फाइनली ही सॉ नो वे आउट. अब उसको कोई रास्ता नहीं मिलता बाहर निकलने का. वो बहुत ज़्यादा, उसको उम्मीद ख़त्म होने लग जाती है. उसको लगता है कि अब उससे बाहर निकल ही नहीं सकता. और एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड. और ये बात सोचकर वो क्या होता है, ग्राउंड पर गिर जाता है. ठीक है, एकदम ज़मीन पर गिर जाता है, टायर्ड टू डेथ. बिल्कुल, ये एक ईडियम है बेटा, ईडियम है कि वो इतना ज़्यादा थक गया है कि बस उसकी डेथ होने ही वाली है. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. अब उसको ये सोचने लगता है कि उसकी मौत आ गई है, या तो वो ठंड में मर जाएगा या फिर उसको कोई जानवर मार देगा. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे वो अपना हेड ग्राउंड पे लगाता है, ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग. थम्पिंग मीन्स हैवी डल ब्लॉज. कि थम्पिंग की वॉइस कुछ ऐसी होती है बेटा, जब आप कोई हथौड़ा कहीं मारते हुए सुनते हो, उसको कहते हैं थम्पिंग. ठीक है, एंड देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज. उसको यकीन हो जाता है, उसे अब कोई डाउट नहीं बचता कि आवाज़ किस चीज़ की थी. ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को रेज्ड करता है, उठाता है. दोज आर दी हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल. अब वो पहचान जाता है कि ये क्या है, एक हैमर स्ट्रोक है, हथौड़े के बजने की आवाज़ है जो कि आयरन मिल से आ रही है. ओके, ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, कि डेफिनेटली कोई ना कोई लोग होंगे जो कि हथौड़े बजा रहे हैं, या डेफिनेटली वहाँ पर कोई ज़रूर होंगे. ही समवन मीन्स कलेक्ट करता है, सारी ताकत इकट्ठी करता है,
ऑल हिज स्ट्रेंथ, सारी ताकत को कलेक्ट करता है, इकट्ठे करता है, गॉट अप, उठता है, एंड स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मीन्स वॉक्ड अनस्टेडली, मीन्स और फिर वॉक्ड अनस्टेडली मीन्स बहुत ही ज़्यादा लुढ़क लुढ़क कर पहुंचता है, ठीक है, मीन्स स्टैगर्ड। अब इससे पहले आपने प्लॉडिंग पढ़ा, इससे पहले आपने एक दो वर्ड और पढ़े थे, ठीक है, ट्रूडिंग पढ़ा, उसके बाद अब ये स्टैगर्ड आ गया। ये सारा क्या है बेटा, वे ऑफ वॉकिंग है, ओके। तो ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, ताकत उसने सारी उठाई, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वहाँ पर चलना शुरू कर देता है। यहाँ तक बेटा क्लियर है, ओके। आफ्टर आगे देखो, अब इसके बाद जो आप पढ़ने जा रहे हो बेटा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ओके। तो आपको इसको बहुत ध्यान से सुनना है और डेफिनेटली यू विल गेट। यहाँ तक आपको आई थिंक सो सबको समझ आ गया है, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल कहानी चल रही है, वो ऐसे ही घूमता है नेचुरल जैसे सभी करेंगे, ओके। बट यहाँ पर थोड़ा ध्यान से रखना, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा पॉज करके नोट करते भी रहना, ओके, और लिखते भी चले जाना साथ में। लेट अस स्टार्ट। द रामजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, रामजो आयरन वर्क्स जो पहले यहाँ पर इस नाम से एक आयरन वर्क था, ठीक है, रामजो के नाम से, और अब वो क्या हो गया है, बंद हो चुका है। वर क्लोज डाउन, वर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट, क्या था बेटा, एक लार्ज प्लांट था वो, विथ स्मेल्टर। बेटा ये ना एक वॉर्म्सको है, क्योंकि ये एक स्वीडिश प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन हम लोग इंडियन वे में बोल रहे हैं रामजो, ओके। रामजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब क्या है, बंद हो चुका है, बता चुकी हूँ मैं आपको। लेकिन जब ऑथर ने ये चैप्टर लिखा था ना, तब वो बंद हो चुका था, ठीक है। लेकिन जब इस चैप्टर की सिचुएशन है, जब रेड ट्रैप उसमें फंस गया था, तब ये प्लांट चल रहा था, बल्कि तब क्या था, ये एक बहुत बड़ा प्लांट था विथ स्मेल्टर, मीन्स जहाँ पर मेल्ट किया जाता है, रोल किया जाता है, रोल मिल था, एंड फोर्ज, भट्टी, ओके। मीन्स ये छोटी छोटी एक मील्स थी, छोटी छोटी बिल्डिंग थी, किस किस चीज़ की, एक तो स्मेल्टर, मैंने आपको बता दिया स्मेल्टर क्या होता है, जहाँ पर है ना चीज़ें ना मेल्ट की जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद शेप दिया जाता है, उसको रोल किया जाता है, ठीक है, और जो फोर्ज जहाँ पर उसको गरम, उसके बाद में उसको डिफरेंट तरीके से जो शेप जैसा बनाना है उन्हें, उसके लिए काम किया जाता है, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। आफ्टर दिस इन द समर टाइम, अब देखो क्या है कि जो समर टाइम है, ठीक है, मतलब दोनों टाइम बता रहे हैं, अब तो विंटर टाइम चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये आपको वहाँ का सिचुएशन बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अब जैसे रोलिंग मिल क्या है, एक बड़ी सी पतली सी शीट है, ठीक है, और उसको बिल्कुल पतला बना दिया, और पतला बना के उसको फिर रोल कर दिया, राइट, ये तो हो गया रोलिंग मिल। और फोर्ज क्या है, एक बिल्डिंग टाइप में होती है, ठीक है, उसमें एक है ना फर्नेस लगी होती है, ठीक है, जिसके अंदर लोहा आयरन को डाला जाता है, राइट। तो ये क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट में बनाया जाता है, जैसे कि यूटेंसिल हो गए, बर्तन हो गए, या कार में लगने वाले कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब बनाए जाते हैं, राइट बेटा। अब इसमें तो रामजो जो बहुत बड़ा प्लांट है, इसमें मिल्स थी और पूरे आयरन वर्क को कवर करती थी वो। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लॉर्ज बार्जेस, देखो बार्जेस क्या है, एंड स्कोर्ट्स, ये दोनों क्या है बेटा, बोट है। बार्जेस क्या होता है बेटा, जहाँ पर ना सामान लेकर जाते हैं, और स्कॉट्स क्या होता है, वो जहाँ पर इंसान भी बैठ कर जाते हैं, ठीक है, ये दोनों थोड़ा ये डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर क्या सामान लेकर जाते हैं, उसमें गर्मियों में बहुत सारे बार्जेस और स्कोर्स की लाइंस लगी होती थी, जो कि स्लाइड डाउन द कैनल, ठीक है। ये जो बड़ी सी बार्जेस और स्कॉट्स है, ये माल लोड करती थी, कैनाल से निकलती थी, एक सिटी के साइड में या विलेज की साइड में या रूरल की साइड में एक छोटी सी लेक होती है, ठीक है, एक छोटा सा, ये मान लो एक रास्ता होता है, ठीक है, और वहाँ से सामान जाया करता था, मतलब स्वीडन से एक्सपोर्ट होता था, राइट, विच लैड टू अ लार्ज
इनलैंड लेक में जाता था। ठीक है, वो क्या करता था, जहाँ पर कहाँ जाता था, उसके बाद इनलैंड लेक में जाता था। अब ये समर वाली लाइन थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट विच सिफ्टेड। अब यहाँ पर देखो दोबारा से सर्दियों में क्या होता है कि जो पानी है वो जम जाता था। ठीक है, तो इतने जो भी इनपुट्स आते थे या एक्सपोर्ट्स किए जाते थे, वो क्या होते थे बेटा, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाते थे। ठीक है, मीन्स कि जो कैनाल है ये सब क्या है बेटा, वाटर है उनमें, और विंटर में क्या हो गया है, बिल्कुल ब्लैक हो गया है। अब इसमें क्या है, जो कोल है, क्योंकि साइड में क्या है आपका आयरन मिल है, तो इसमें पूरे में चारकोल है ना, उस पर जो डस्ट है वो सारा उस पर गिर जाया करता था। ठीक है, और वो बिल्कुल छन जाता था, सिफ्टेड, देखो सेपरेट एज पासिंग थ्रू अ सीवी मीन्स क्या होता है, छन्नी। ठीक है, और वो पूरे रोड्स ये सब क्या हो जाता था बेटा, ब्लैक हो जाया करते थे। ठीक है, वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रैट्स ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस। कि एक पता है क्या, इसमें ना रात जो है बहुत ज़्यादा लंबी है, डार्क है, बिल्कुल मतलब कि क्रिसमस ईव की बात हो रही है, डेट मीन्स 24 दिसंबर की बात है। ठीक है, तो जो मास्टर स्मिथ कौन होता है, मेटल वर्कर। ठीक है, वो वहाँ पर एंड हिज हेल्पर दोनों बैठे हुए हैं, सैट इन द डार्क फोर्ज, वो डार्क फोर्ज में बैठे हुए हैं, नियर द फर्नेस। डार्क फोर्ज मैंने आपको बता दिया कि मिल, फोर्ज मिल क्या है, और नियर द फर्नेस जिसके अंदर वो भट्टी मीन्स वो डालते हैं, मतलब फोर्ज तो वो पूरा का पूरा एरिया हो गया बेटा, और फर्नेस वो छोटी सी जगह होगी जहाँ पर वो मेल्ट किया जाता है। राइट बेटा, अब वेटिंग फॉर द पिग आयरन। अब पिग आयरन क्या होता है, देखो रोलिंग मिल से निकलता है, और उसको क्या होता है, फोर्ज में ना सिर्फ रोल ही यूज़ नहीं होते हैं, फोर्ज में हमारे पिग आयरन भी यूज़ होते हैं। जैसे कि स्मेल्टर से निकलकर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको कहते हैं पिग आयरन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, इनको फिर क्या करते हैं, इनको फिर मेल्ट करते हैं और उसके बाद इनको शेप दी जाती है। पिग आयरन ये लोगों कच्चा लोहा होता है, ठीक है, जिसको शेप दी जाती है, ये मान लो। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिनको क्या करते थे, फायर में डाला जाता था, डैट मीन्स फर्नेस में डाला जाता था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, एनविल पर डाल सके। एनविल क्या होता है बेटा, आयरन ब्लॉक ऑन विच स्मिथ हैमर्स, मीन्स एक लोहे का प्लेटफॉर्म होता है जिसमें गरम गरम मेटल को लाकर रखा जाता है और ज़ोर ज़ोर से हैमर से उसको पीटा जाता है। वो जो प्लेस है जहाँ पर उसको मारा जाता है उसको कहते हैं एनविल। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बेटा, इसलिए बार बार सुनना, ध्यान से सुनना और क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ मैं आपको। जो हेल्पर था और जो आयरन मास्टर था, दोनों क्या कर रहे थे, बैठे हुए थे, और वो पिग आयरन को उसने क्या किया हुआ था, फर्नेस में डाला हुआ था, और फिर वेट कर रहे थे कि वो एनविल पर उसको रखेंगे और उसको फिर हथौड़े से मारेंगे। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टायर, कोई ना कोई दोनों में से कोई ना कोई खड़ा हो जाता था और सेट इन मोशन मीन्स खड़ा हो जाता था, और क्या करता था, ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी सी लोहे की डंडी ले रखी थी और उस पिग आयरन को हिला रहे थे, पलट रहे थे। ठीक है, इस तरीके से वो वर्क कर रहे थे। ओके, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और बार बार क्या कर रहे थे, उनको मूव करके फिर वापस आ जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर, इसको हिलाकर वापस आ जाया करते थे। तो कैसे आते थे बेटा, उनको क्या हालत होती थी, ड्रिपिंग, ड्रिपिंग मतलब टपकता था, विद पेस्पिरेशन मीन्स होता है स्वेटिंग, मीन्स पसीने जो है ना उनको, मतलब जब वो हिलाकर आते थे ना लोहे को, तो वापस आते समय ना उनके जो मीन्स बिल्कुल ये लगा लो पसीने इतने आते थे कि वो पसीने टपकने लगते थे। ठीक है, इतनी ज़्यादा उन्हें, इतनी ठंड होने के बावजूद भी। ठीक है, मीन्स वर्क ऐसा है उनका। दो एज वॉज द कस्टम, ये मान लो ये रीति रिवाज है, वहाँ का ट्रेडिशन है। ही वोर नथिंग, वो कुछ नहीं पहनते थे, बट अ लॉन्ग शर्ट, एक लॉन्ग शर्ट पहना करते थे, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, ये उनकी यूनिफॉर्म थी, लगा लो ये उनकी ड्रेस थी। मीन्स वहाँ फोर्ज में क्या था, वहाँ पर इस तरीके से कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ये वहाँ की कंडीशन बताई गई है, इसमें अभी स्टोरी का कोई लेना देना नहीं है।
ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स, और वहाँ पर फोर्ज में ना बेटा हमेशा कोई ना कोई आवाज़ें सुनाई देती रहती थी। क्या क्या आवाज़ें थी देखो, द बिग बेलोज, बेलोज क्या होते हैं बेटा, ब्लोइंग मीन्स फायर में जो ब्लो कर रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, वो द बिग बेलोज, ठीक है, ब्लोइंग होते थे, राइट, ग्रोन्ड आवाज़ करते थे वो, एंड द बर्निंग कोल, ओके, और उसके बाद जो कोल है उसके जलने की, क्रैक्ड टूटने की आवाज़, क्लियर हो गया, बिग बिलोज, ग्रोन्ड, बर्निंग कोल, क्रैक्ड, इनकी आवाज़ आती है। द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल, और जो फायर बॉय है वो क्या करता था, रिमूव विद द शोवल, शोवल से चारकोल को हटाता था, रिमूव करता था इनटू द मॉ मीन्स स्टमक ऑफ द फर्नेंस, जो फर्नेंस है ये फर्नेंस है, ओके, जिसके अंदर आग जल रही है, उसके अंदर लोहा डालते थे। क्लियर, यहाँ नहीं आ रहा ना, यहाँ दिखाई देगा अब आपको, ठीक है, उसके माउथ में, ठीक है, या स्टमक में कह लो, ठीक है, तो जैसे इसके माउथ में उसमें वो ठूस रहा है, ठीक है, कोल को भट्टी के ये लगा लो मुंह में ठूस रहा है, और फिर मतलब उसको क्या कर रहा है, ग्रेट डील ऑफ क्रैटर्स मीन्स आवाज़ें आ रही हैं जब वो टूट रहा है, जब वो जल रहा है, ठीक है, छोटे छोटे कोल के टुकड़े क्या कर रहे थे, क्लैटरिंग की आवाज़ कर रहे थे, क्लैटरिंग की आवाज़ कर रहे थे, ओके। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर वाटरफॉल की आवाज़ हो रही थी, एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विस्प्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और नॉर्थ की जो तेज हवा थी वो क्या कर रहे थे, रेन को अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, ब्रिक टाइल्ड क्या होती है बेटा, जैसे ये हाउस है इस पर ये टाइल्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये स्लेंटेड है, ओके, इसको कहते हैं ब्रिक टाइल्ड रूफ, इनकी आवाज़ें हो रही हैं। इट वॉज प्रॉबेबली ऑन अकाउंट ड्यू टू दिस, इन सब आवाज़ हो सकता है इन सब आवाज़ों की वजह से, ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, इसी वजह से शायद ब्लैक स्मिथ ने ना नोटिस, ध्यान नहीं दिया, दैट द मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर्ड द फोर्ज, कि एक आदमी एंटर कर गया है फोर्ज में, और अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेंस, और तब तक पता नहीं लग पाया जब तक वो फर्नेंस के पास नहीं आ गया हो, ओके, मीन्स उसको पता ही नहीं चला, हो सकता है इतनी आवाज़ें हो रही थी ना इसलिए उस पर्सन को ये बात पता ही नहीं चली। Surely it was nothing unusual for poor vagabond without any better shelter। यहाँ पर क्या कहा है बेटा कि डेफिनेटली ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है कि जो पुअर वैगाबाउंड है, मैंने आपको बता दिया था वैगाबाउंड क्या होता है, जिनके पास कोई घर नहीं होता, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, कि उनके पास कोई शेल्टर नहीं है, और वो उस रात फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, कि वो ऐसी जगह पर अट्रैक्ट हो और रुकने के लिए चाहे, बाय द ग्लो ऑफ लाइट, क्योंकि वहाँ पर क्या है, रोशनी है, विच एस्केप थ्रू द सूटी पैंस, जो कि क्या करेंगे, जो कि क्या कर रहे हैं, वो बचाएगा उसको थ्रू द सूटी पैंस मीन्स कवर्ड विथ सूट मीन्स अंधेरे से, ठीक है, सूटी प्लेन्स डार्कन होता है बेटा, बहुत ज़्यादा ब्लैक, पेन्स क्या होता है, पेन्स PANES विंडो, ठीक है, जो वहाँ पर जो विंडो है सब कुछ क्या हो गया, बिल्कुल ब्लैक हो गया है, उससे बचने के लिए, ठीक है, तो वो क्या है, फोर्ज की तरफ अट्रैक्ट होते थे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, लाइट है, बाकी सब जगह क्या है, बिल्कुल अंधेरा होता था, एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ, और वहाँ पर लोग आया करते थे अपने आप को गर्म करने के लिए, इन फ्रंट ऑफ द फायर। The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder। जो blacksmith है वो उसकी तरफ देखता है, घूरता है, only carelessly मीन्स इतना ध्यान नहीं देता, and giving any important, उसको कोई without giving any important, कोई ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, at the intruder कौन होते हैं बेटा, one who comes in uninvited, उसको किसी ने नहीं बुलाया और वो घुसपैठ बोल सकते हो, ठीक है ना, और वो एंटर कर गया, उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देता वो, ठीक है। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, जैसे लोग दिखते थे वैसे वो दिख रहा था, कैसे दिखते थे, विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रैग्ड, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप डैगलिंग ऑन हिज चेस्ट, कि लंबी लंबी दाढ़ी है, गंदे सा दिख रहा है, कपड़े फटे से हैं, एंड उसने क्या है,
कुछ रेड ट्रैप हैंग कर रखे हैं अपने चेस्ट पर। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, वो परमिशन लेता है। मास्टर ब्लैकस्मिथ सर हिला देता है। हॉटी कंसेंट, हॉटी मीन्स होता है बिना किसी रिस्पेक्ट के, अपने मीन्स प्राउडली कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या बनता है इसका कि बिल्कुल उस पर इतना ध्यान नहीं देता, एग्री हो जाता है, कंसेंट देता है विदाउट ऑनरिंग हिम, उसे कोई ऑनर नहीं देता, इज्जत नहीं देता, रिस्पेक्ट नहीं देता, विद अ सिंगल वर्ड, एक वर्ड भी नहीं बोलता उससे। द ट्रैम्प, अगेन एक और वर्ड बेटा, ट्रैम्प, वैगाबाउंड, ट्रैम्प, रेड ट्रैप, पैडलर, ये सारे वर्ड उसी पर्सन के लिए बोले गए हैं। तो बेटा ये ध्यान में रखना कि रेड ट्रैप सेलर का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया है, कभी उसको वैगाबाउंड बोला है, कभी वैगाबाउंड ट्रैम्प बोला है, कभी रेड ट्रैप पैडलर बोला है, और अभी पता नहीं आगे और भी नाम बोले जाएंगे उसके। तो इसीलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको फिट करते रहना। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, वो कुछ नहीं कहता है आइदर। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, और वैसे भी वो कौन सा बात करने आया था वहाँ पर, वो तो सिर्फ वहाँ पर अपने आप को वार्म करने आया था और सोने के लिए आया था। एंड स्लीप। इन दोज डेज द रामजो आयरन मील वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। फिर से वो बता रहे हैं थोड़ा सा आयरन मील के बारे में कि जो ओन की जाती थी एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, बहुत ही ज़्यादा ऊंचे दर्जे का पर्सन, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैन्युफैक्चरर जो करता है, जो मालिक है वहाँ का, ठीक है, बहुत शानदार है वो पर्सन, ठीक है। आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट, उसका सिर्फ एक ग्रेटेस्ट एम्बिशन था कि उसको क्या करना है बेटा, वहाँ से सेंड करना है। टू शिप आउट मीन्स सेंड गुड आयरन टू द मार्केट, की मार्केट में सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन वो सेंड करे। ही वॉच बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि टाइम पर वर्क पूरा हो, और वो सुबह भी शाम को भी, मीन्स ये लगा लो बहुत ही ज़्यादा मेहनती मालिक था, जो कि उसके लिए क्या करता था कि जितना कुछ हो सके, मीन्स मॉर्निंग में भी इंस्पेक्शन करता था, शाम को भी। तो एट द एवरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज ऑन वन ऑफ द हिज नाइटी राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, अब वो इंस्पेक्शन करने आता है उसी रात को, और फिर वो वहाँ पर क्या करता है उसके साथ अब आगे पता लगेगा आपको, लेकिन वो वहाँ पर क्या राउंड ऑफ इंस्पेक्शन के लिए, दौरे के लिए वहाँ पर आता है, चेकिंग करने के लिए। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल, हाँ उसको जैसे ही वो एंटर करता है, जब वो देखता है तो उसको रैगामफिन, रैगामफिन क्या होता है बेटा, जो कि रैग्ड डर्टी रेड ट्रैप पैडलर को, देखो एक और नया नाम दे दिया रैगामफिन, रैगमफिन, ठीक है। उसको नोटिस करता है एक लंबा सा, ठीक है, आपको एक क्वालिटी पता लगी है कि वो एक टॉल है, ठीक है, वो टॉल पर्सन है। हु हैड ईज्ड हिज वे टू क्लोज टू द फर्नेंस, अब वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्लोज फर्नेंस के पास जाकर आराम कर रहा है, वो उसका एक इजी वे था, ठीक है। उसके बिल्कुल पास में, फर्नेंस के बिल्कुल पास में वो लेटा हुआ होता है, ठीक है, और उसके ना गीले कपड़ों में से क्या निकल रहा है, स्ट्रीम निकल रही है, भाप निकल रही है। स्ट्रीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ दिस ब्लैक स्मिथ, लेकिन आयरन मास्टर है वो बिल्कुल भी ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल फॉलो नहीं करता, मीन्स ब्लैक स्मिथ की तरह बिहेव नहीं करता वो, मीन्स ये नहीं कि कुछ पूछा नहीं, कुछ बोला नहीं उससे, ऐसा नहीं था। हु हैड हार्डली डाइन मीन्स डू समथिंग दैट वन कंसिडर्ड टू बी बीनीथ, मीन्स कि कुछ ऐसा काम करना जो मीन्स कि मेरे स्टेटस के नीचे का काम है, मैं इस पर्सन से बात करूं तो उसकी तरफ बिल्कुल देखता नहीं है, डाइंट समझता है, उसको बिल्कुल तुच्छ समझना, यूजलेस समझना, वो ऐसा नहीं करता। कौन, आयरन मास्टर ऐसा नहीं करता। लुक एट द स्ट्रेंजर, ही वॉक क्लोज टू हिम, उसके पास जाता है, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुल, उसको बहुत ध्यान से देखता है, देन टोर ऑफ हिज स्लॉच हैट, और फिर क्या करता है, टोर ऑफ मतलब क्या होता है बेटा, उसके हैट को उठाता है, एंड स्लाउच मीन्स क्या होता है, स्टूपिंग हैट मीन्स झुकी हुई, जो उसके ऐसे ऐसा एक हैट है, ठीक है, ऐसा उसका हैट हटा देता है, ठीक है, उसका चेहरा देखने के लिए, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ऑल्फ, ही सेड, हाउ यू डू लुक, कैसे दिखने लगे हो तुम। अब जैसे वो हेड को हटाता है तभी वो क्या देखता है, अरे ये तो नील्स ऑल्फ है, ऑलॉफ, नील्स ऑलॉफ, तुम कैसे दिख रहे हो।
अब यहाँ पर क्या है बेटा, एक पर्सन का नाम है जो कि आयरन मास्टर रेड ट्रैप सेलर को गलत समझ लेता है। वो उसको कोई अपना एक्वेंटेंस समझता है, जाना पहचाना समझता है, और वो इसलिए उसको ये नाम देता है। The man with the red traps had never before seen the Iron Master at Ramzo and did not even know what his name was. जब मैन विद द रेड ट्रैप, उसको जो रेड ट्रैप ले रखा है, रेड ट्रैप पैडलर है, उसने कभी उसको जानता भी नहीं आयरन मास्टर को, उसका नाम भी नहीं सुना था। बट इट अकर टू हिम दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन, कि उसको इतना ना कि माइंड में आइडिया आता है कि ये अच्छा आदमी मुझे इतना अच्छा समझ रहा है कि मैं कोई ओल्ड एक्वेंटेंस हूँ उसका, जाना पहचाना हूँ मैं उसका, तो ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्या है, क्लासमेट्स हैं, ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल आप लोग क्या एक साथ पढ़ते हो, अब एक साथ पढ़ते हो आप, तो आप में से कोई ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है कि जो ठीक से नहीं पढ़ रहा है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। तो एक दिन क्या हो जाता है, सपोज़ इन फ्यूचर ऐसा होता है कि एक बहुत अच्छी पोस्ट पर चला जाए और एक अच्छी पोस्ट पर नहीं जाए, तो वो क्या होगा कि आप लोग कभी भी रास्ते में मिलोगे तो आप एक दूसरे की हेल्प करोगे। हाँ भाई मेरे साथ पढ़ा करता था। दो ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड नहीं भी होने से क्या है, आप लोग एक दूसरे के क्लासमेट्स तो हैं, तो डेफिनेटली क्या है, आप उनकी हेल्प ज़रूर करोगे। तो ऐसा ही कौन करता है, आयरन मास्टर करता है, ठीक है। तो आयरन मास्टर को ऐसा लगता है कि ये इसका पुराना कोई दोस्त है, इसीलिए वो इसका नाम निल्स ओलफ बोलता है। अब उसके माइंड में अचानक ये आइडिया आया कि ठीक है भाई, जब ये अच्छा आदमी मुझे अपना एक ओल्ड फ्रेंड समझ रहा है तो दिक्कत क्या है, क्या पता मुझे कुछ पैसे दे दे, क्या पता मेरी कोई हेल्प कर दे, और इसलिए वो डिनाई नहीं करता। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर, हो सकता है मुझे कुछ नोट दे दे। Therefore he did not want to undeceive him all at once. Undeceive means, देखो deceive मतलब होता है किसी को धोखा देना, ठीक है, चीट करना। undeceived कि उसको क्लियर करना, कि उसको कि भी तू गलती कर रहा है उसको क्लियर कर दे। लेकिन वो क्या कहता है, डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव, लेकिन वो नहीं चाहता उसको क्लियर बताना। हिम ऑल एट वंस, फिर वो कहता है येस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, मेरे साथ बहुत बुरा हाल हुआ है, देखो मेरा कितना बुरा टाइम चल रहा है, ठीक है। और अब ही सैड, ये बात कौन कहता है, रेड ट्रैप पैडलर कहता है। अब आयरन मास्टर क्या कहेगा, यू शुड नॉट हैव रिज़ाइन, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए, रिज़ाइन नहीं करना चाहिए फ्रॉम द रेजिमेंट। रेजिमेंट मीन बेटा एक यूनिट है, आर्मी की एक यूनिट है, ठीक है, तुम्हें उसमें से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, सैड दी आयरन मास्टर। अब यहाँ से क्लियर हो गया हमें कि आयरन मास्टर उसको क्या समझ रहा है कि वो उसके साथ कभी मिलिट्री में था, ये बात उसको लगता है, उसको ऐसा लगता है आयरन मास्टर को। दैट वॉज द मिस्टेक, और यही वो गलती थी। मीन्स यहाँ पर ये कहते हैं भाई तेरी यही तो गलती है कि तूने रिज़ाइन दे दिया, तुझे रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल, अगर मैं वहाँ पर होता, बीन इन द सर्विस एट द टाइम, जब तुमने छोड़ा ना वो रेजिमेंट छोड़ा ना, तुमने रिज़ाइन दिया वहाँ से, अगर मैं उस टाइम होता ना सर्विस में तो तुम्हें ये करने नहीं देता। इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, ये कभी नहीं होता, अगर मैं वहाँ होता तो ये कभी नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, चलो कोई नहीं, अब तुम मेरे साथ घर चल रहे हो, बस मुझे नहीं पता, तुम मेरे फ्रेंड हो और तुम मेरे साथ घर चलोगे, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता। ये बात आयरन मास्टर रेड ट्रैप पैडलर को बोलता है। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर, मैनर मीन्स रेजिडेंस ऑफ अ नोबल मैन, ठीक है, बड़ा सा घर, ठीक है, उसको कहते हैं मैनर हाउस, रईसों का घर होते हैं ऐसे, ठीक है, बड़े घर। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। अब दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज़ द ट्रैम्प। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो आइडिया है, जब मैनर हाउस में जाए और उसका जो होस्ट है जो उसको रख रहे हैं, वो किस वे में रख रहे हैं बेटा, उसको एज अ फ्रेंड समझ के ले जा रहा है वो, तो उसको पता था वो उसका फ्रेंड तो है ही नहीं, तो इसीलिए वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता जब वो उसको कहता है कि चल तू मेरे घर चल। उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी खुश नहीं होता ये सुनकर, क्योंकि उसने तो इस बात के लिए क्लियर नहीं किया, क्योंकि वो सोच रहा था उसको शायद एक कपल ऑफ क्रॉनर दे देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने बल्कि क्या किया, उसको अपने साथ ले जाने लगा। इसलिए वो क्या कहता है, नो I couldn't think of it, मैं नहीं सोच सकता ऐसा। He said, looking quite alarmed, थोड़ा डर जाता है, frightened हो जाता है। He thought of the
30 kroner। अब रेड ट्रैप पैडलर क्यों मना किया? क्योंकि उसके मन में क्या थे, वो 30 kroner थे। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इन टू द लॉयंस डेन। अब वो क्या सोचता है कि अगर मैं वहाँ पर चला जाता हूँ, उसके घर चला जाता हूँ, ठीक है, मीन्स कि अगर मैं चल पड़ा, मैंने मना नहीं किया, तो ये ऐसे होगा जैसे कि मैंने ना अपने आप को ना लॉयन के डैन में डाल दिया है, तो डेफिनेटली मेरी डेथ होनी है। डेफिनेटली भी मैंने जो चीट किया है अभी कि मैंने उसको क्लियर नहीं किया, वो क्लियर हो जाएगा उनके घर पहुंचने के बाद। तो ही ओनली वॉन्टेड अ चांस, मैं तो बस इतना चाहता हूँ टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे, और चुपचाप मीन्स गो अवे क्वाइटली, चुपचाप यहाँ से चला जाऊँ। एंड इनकॉन्स्पियसली मीन्स होता है अननोटिस, कोई मेरे पर ध्यान भी ना दे, एज पॉसिबल जितना हो सके मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँ। द आयरन मास्टर एज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग। अब आयरन मास्टर ये सोचता है कि पक्का इसके ना कपड़े अच्छे नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा परप्लेक्स्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसको इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ठीक है, वो ये बात सोचता है। लेकिन फिर वो कहता है प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो यूर सेल्फ देयर, कि भी तुम ये मत सोचो कि मेरा ना बड़ा आलिशान मकान है, और प्लीज़ तुम ऐसी बातें मत सोचो, आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो यूर सेल्फ देयर, इतना खास मेरा इतना बड़ा घर नहीं है कि तुम वहाँ पर अपने आप को दिखा नहीं सकते। ही सेड, आगे वो कहता जाता है कि एलिज़ाबेथ इज़ डेड, कि वो तो मर चुकी है, मेरी जो वाइफ है एलिज़ाबेथ थी वो उसकी डेथ हो गई है। एज़ यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तूने सुन लिया होगा। माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे जो लड़के हैं वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और कोई नहीं है मेरे घर पर, सिर्फ और सिर्फ मेरी एक बड़ी लड़की है एंड माई सेल्फ, और मैं हूँ। वी वर जस्ट सेइंग, हम सब कह ही रहे थे दैट इट वॉज टू बैड वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि कितना बुरा है ना, इस क्रिसमस डे पर हमारे पास कोई किसी के साथ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है। तो हम लोग महसूस ही कर रहे थे इस बात को, कमी, तो हम इस कमी को महसूस कर रहे थे। सडनली आप आ गए हो, हमें ये बात बहुत अच्छी लगी है। नाउ कम अलॉन्ग विद मी, प्लीज़ मेरे साथ आओ एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और मेरी थोड़ी मदद करो खाना फिनिश करने में, ठीक है। अब उसको बहुत समझाता है, उसे बोलता है भाई तू चल मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तेरा दोस्त हूँ। लेकिन ये वो इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होता है, क्योंकि वो अलग वे में सोच रहा है। वो सोच रहा है भी मेरे पैसे हैं और मैंने इसको चीट किया है और मैं पकड़ा जाऊंगा, और वो अपने वे में सोच रहा है कि डेफिनेटली इसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब है। दोनों के अलग अलग यहाँ पर व्यूज़ हैं। बट द स्ट्रेंजर सैड नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। अब उसका आयरन मास्टर को लगता है कि अब कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंजर उसको बार बार क्या करता है, मना करता है। अब देखो एक और नाम दे दिया स्ट्रेंजर, ठीक है। अब it looks as though Captain Von Stihel preferred to stay with you tonight, Sturgeström। अब आयरन मास्टर है ना, उसकी तरफ मुड़ के कहता है, मास्टर स्मिथ की तरफ, और कहता है कि मुझे लगता है कि देखो एक और नाम दिया है, क्या नाम है, ये नाम अलग नहीं है बेटा उसने, क्योंकि पहले तो देखो नील्स ऑल्फ बोला, अब कैप्टन वॉन स्टेहल बोल रहा है। एक्चुअली ना ये एक ही नाम है, क्या नाम है, नील्स ऑल्फ वॉन स्टेहल, ये नाम है बेटा पूरा, ठीक है। तो वो कहता है लगता है मास्टर स्मिथ ये ना तुम्हारे साथ मीन्स तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। तो स्टर्जनस्ट्रॉम नाम लेता है उसका, ठीक है, मास्टर ब्लैक स्मिथ को बोलता है। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, ओके, एंड टर्न ऑन हिज हिल, मीन्स वो अचानक से चल पड़ता है। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word। आयरन मास्टर जाते हुए अपने आप में हंसता है, और जो ब्लैक स्मिथ है जो कि बहुत टाइम से आयरन मास्टर को जानता है, वो इस बात को समझ जाता है कि इसने ये जो लास्ट वर्ड कहे हैं ना, ये रियलिटी में नहीं कहे हैं उसने। डेट मीन्स ये नहीं लगाओ बाय बाय करके चला गया, ऐसा नहीं है, वो कुछ ना कुछ डेफिनेटली करेगा। It was not more than half an hour before they heard the sound of a carriage wheel outside the forge and a new guest came in। अब आधा घंटा भी नहीं हुआ होता है कि तभी उसको कैरेज की आवाज़ सुनाई देती है। कैरेज व्हील से एक गाड़ी आई है, घोड़ा गाड़ी आई है।
आउटसाइड द फोर्ज, फोर्ज के बाहर सुनाई देती है। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और फोर्ज में एक और नया मेहमान आता है। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट आयरन मास्टर, लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, लेकिन इस बार कौन था, उसकी डॉटर थी। apparently मीन्स ऑब्वियसली, apparently मीन्स ऑब्वियसली, होपिंग दैट, उसको ये उम्मीद थी दैट शी वुड हैव बेटर पावर, बेटर पावर ऑफ परसुएशन, आर्ट ऑफ कन्विंसिंग देन ही हिमसेल्फ, कि उसको ये था कि मेरी बेटी ज़्यादा अच्छे से परसुइंग कर सकती है, ज़्यादा अच्छे से कन्विंस कर सकती है, मना सकती है, रैदर देन मी। ओके बेटा, मैं यहीं तक स्टॉप कर रही हूँ आज, क्योंकि यहाँ पर इसके एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। इसको बेटा प्लीज़ ध्यान से सुनना, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू।